नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर नाम है। योगेश जी। हाँ जी। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? है जी। कितने की? कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, पुलिस की नौकरी है तो ऊपर से कितना कमा लेते हो? है सर। ऊपर से कितना कमा लेते हो? पेमेंट की बराबरी समझो। तो ये लोगों की बद्दुआएं नहीं मिलती होंगी? किसकी? लोगों की। हम भीख नहीं मांगते सर। वो हम लोग कोई थाने में नहीं कहता है कि आप हमारे पास आइए। अच्छा। हम तो हमको सोना नहीं मिलता है, उससे पहले तो वो आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बताओ तो सर हमारा ऊपर क्या की दोष है? कमाई से कितने की पी जाते हो? रोज कितने की पीते हो? आप कितने की पीते हो रोज? कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से? मतलब पुलिस वाले हो तो अपने आप शराब प्रकट हो जाती है? बहुत साथी लोग हैं। हैं? साथी लोग बहुत हैं। जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, उसमें क्या है? मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शराब चढ़ाता मतलब आपको शराब चढ़ती है? सर मैं शंकर जी को जैसे भस्म चढ़ती है, बेलव पत्र चढ़ती है, नारायण को तुलसी चढ़ती है, ऐसे आप पुलिस वालों को शराब चढ़ती है क्या? महाराज ऐसा है, अब मैंने आज नहीं पिया तो कौन सा रह गया है? आज अगर मैंने नहीं पिया हाँ तो कौन सा मैं मर गया? सही। ये बताओ शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। जब आप सब कुछ हो गया, वो भी नौकरी करती, मैं भी करता, बच्चा लोग, मकान बन गया, बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद है। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो तो फिर क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। वो पैसे बचाओ। गौरी गोपाल आश्रम में देख रहे हैं आप, सेवा चल रही वृद्ध माओ की, अखंड रसोई चलती है। छोड़ देंगे महाराज। ये सारी सेवाएं पैसे से ही तो होती हैं, बिना पैसे के थोड़ी चूल्हा जलता है। लेकिन आपका पैसा शराब में जा रहा है। ये दास अनिरुद्ध पैसा कमा के और माताओं की सेवा और सब सेवा चल रही है। ठीक है, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, ठीक है महाराज। फिर भी आप शराब पी रहे हो। अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। जो पैसे शराब में खर्च होते हैं वो गौरी गोपाल में वृद्ध माओ को भोजन के लिए आप दिया करो। ठीक है, सही है महाराज। शराब नहीं पियोगे? महाराज एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, पर कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी छोड़ दूं। कब छोड़ोगे? तारीख बता दो हमें। कब बताओ मेरे? जब ये बोल देंगी। तो ये तो आप अभी बोल रही है, अभी छोड़ दो, आज से छोड़ दो, बोल दो। अभी नहीं बोलेंगी। महाराज जी मैं आपके पास लेके आई आप जबरदस्ती। चाहती हो कि आज से छोड़ दें शराब? महाराज जी आप सुनिए एक बार, मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ। ये चाहते हैं कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दिया। खाओ, माँ कसम के छोड़ दिया। आप माँ कसम खा के बोलो कि आपने शराब छोड़ दिया आज से। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। अच्छा अभी तो आपने बोला था अच्छा छोड़ दिया, नहीं अब 2-4 दिन का मौका मांग रहे हो। आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। सर 2-4 दिन का मौका दे दीजिए। तो 2-4 दिन में खूब दिन भर पियोगे फिर? नहीं 28 तारीख तक। अच्छा 28 तारीख तक पियोगे? हाँ। फिर उसके बाद नहीं पियोगे? हाँ नहीं पीऊंगा। तो जब नहीं पियोगे बाद में तो अभी से ना पियो ना, क्या दिक्कत? 4 दिन में और क्या पालोगे? तो 4 दिन में और कौन सा जोर पड़ जाएगा महाराज? 4 दिन तो मुझे दे दीजिए। अच्छा 4 दिन दे दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 100% दारू छोड़। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ, माँ कसम खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। अरे ये तुम्हारी माँ थोड़ी है, अरे ये तुम्हारे बच्चे की माँ है। महाराज औरत माँ भी है, बहन सही भी है, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं 28 तारीख को तो महाराज छोड़ दूंगा। नहीं आप मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे। पत्नी की कसम खाए, बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। वाह, ये सच्चे पुलिस वाले हैं, बढ़िया। महाराज जी
आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, वो आपकी तरह आगे चल के भविष्य में विधवाओं की सेवा करे। बिल्कुल। अब ये नहीं पियेंगे, 4 दिन बाद से खुश रहना फिर आप। महाराज जी, मैं 4 दिन बाद आपको बताने आऊंगी, मैं भी लिख के दे रही हूँ। भगवान बदल सकते हैं इनकी दारू में। बदलेंगी, पक्का वादा, विश्वास करो इन पे। 4 चलो दिन महाराज जी, हैं? मैं आप पे विश्वास करती हूँ। हाँ, ये देखो कसम खा रहे हैं, बिल्कुल ये विश्वास करेंगे। ठीक है ये पक्का महाराज। वादा कर रहे हैं, तोड़ेंगे नहीं, मेरा पूरा विश्वास। आपकी है। कसम खाई है ना? मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी। अरे अब कर लो विश्वास, इतना ना बोलो। महाराज ऐसी अब इनकी शादी थोड़ी होगी दोबारा। हैं? कैसे बोल रही है तो हो जाएगी। चलो, भगवान करे आप लोग दोनों सुखी रहें और स्वस्थ रहें। महाराज जी, मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठ जाओ, ऊपर मिलेंगे तो ऊपर दे देना आराम से। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। हाँ। गुरुजी, हम कोलकाता से आए हैं। गुरुजी, यहाँ जितने लोग आते हैं उनके हम मुख से यही सुने हैं कि कथा ने सबका जीवन बदल दिया। गुरुजी, लेकिन हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं। हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। क्या परेशानी है? गुरुजी, 22 साल से मेरे जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी है, और आज इतना हम परेशान है कि मेरे क्या पास परेशानी? परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी लाए हैं? पति रावण कभी राम के पास आए हैं गुरुजी। हैं? रावण कभी राम के पास आए हैं। वो ऐसा है, वो कहीं नहीं जा सकता है। वो सब कुछ करके थक गए, छोटी से इतनी बड़ी बच्ची भी हो गई है, लेकिन आज ऐसा रास्ता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज हम हार चुके हैं जीवन से गुरुजी। पति को ले आते तो हम वो कभी समझा नहीं देते। आएगा, बोल तो वो रहे। कथा सुनते हैं? कथा नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे। तो वो कथा नहीं सुनते, इसलिए तो प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं, बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। कथा सुनते तो उनके जीवन में भी बदलाव बोलते होता। हम सब कुछ जानते हैं। कथा सबका जीवन बदलती है, उनका बदलती है जो कथा सुनते हैं, जो सुने ही ना। अब क्या करें जीवन जी, हम बहुत हार चुके हैं जीवन से। अब नहीं, मेरे पास- हारो मत। हार गए हैं, अब लगता है अब खत्म कर देंगे। अब नहीं, हम घर जा ही नहीं सकते हैं गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे, लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं है। तो ऐसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है। उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं, उतनी बड़ी लड़की हो गई है, एक इससे भी बड़ी है। आज हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं परेशान होकर के। सवाल का जवाब आपसे लेने हम क्या क्या करते हैं पति? सरकारी जॉब करते हैं, ट्राम कंपनी में कोलकाता तो में। पैसे सारे शराब में ही खर्च करते हैं, कुछ आपको देते कुछ हैं? पैसा देते हैं, बाकी इधर से उधर से कर्ज लेकर के। तो आप लोग बिना सुने शराबी की बात अपना गृहस्थी में बच्चों के लालन पालन में रहो। बहुत कैसे कहाँ जाएं, इतनी बड़ी बड़ी लड़की लोग को क्या करें गुरुजी। अब लगता है कहीं कि नहीं जाने की जरूरत, घर पे रहो। नहीं, रहने लायक ही नहीं छोड़ता, घर पे खाना भी नहीं बना पाते हैं। क्यों? वो ऐसा स्थिति क्रिएट करता है कि हम लोग खाना भी नहीं बना। नहीं तो वो ऑफिस में ड्यूटी में जाते होंगे ना? कभी जाते हैं, कभी 3-4 दिन घर में ही रहते हैं। तो घर में रहते तो आदमी खाता नहीं नहीं होगा? बना पाते हैं, दरवाजा लॉक करके पूछे रहते हैं हम लोग। क्यों? बाथरूम तक निकल नहीं पाते। ऐसा करता है, क्या बोले हम यहाँ पर, हम क्या बोले गुरुजी, बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान है। अब लग रहा है हम सुसाइड कर ले, अब हम जीना नहीं चाहते। सुसाइड करना समाधान नहीं है। तो समाधान क्या मर है? जाना सबसे बड़ा पाप रास्ता ही है। नहीं निकल रहा है। आत्महत्या ना करना, कभी सोचना भी मत, ये सबसे बड़ा पाप है। बोलिए बिहारी जी से, मेरा ईश्वर ने रास्ता क्या? कोई जन्म का उससे आदमी से आपका रहा होगा हिसाब किताब, जो आज तब चुका तक रहा है। गुरुजी 22 साल हो गए। कोई बात नहीं, थोड़ा और समय गुजार लो, फिर भगवान, आप जहाँ हो वहीं रहो, पर भगवान के आश्रित हो, केवल भगवान के आश्रित हैं। वो तो ठाकुर जी को उठा के पटक देते हैं। कोई बात नहीं, वो क्या कर रहे हैं छोड़ो। तो आप सदा अच्छी राह पर चलो, आत्महत्या का ना सोचना, बच्चों की शादी ब्याह करो पहले। कैसे पढ़ेगी लिखेगी वो लोग? तो वो तो एकदम हम लोग को खाना नहीं खाने देता, बना खाना नहीं खा पाते निकल के रूम से। ऐसा करते हैं। क्या करते हैं खाने को? नहीं, दरवाजा से निकलेंगे तो पूरा गंदा गंदा गाली और अजीब अजीब करेगा हरकत की। पूरा बेटी लोग को भी तो छोड़ता नहीं है। तो आप लोग, आप बात करो, आप लोग समझाते नहीं अपने पिताजी को? आप बड़ी हो छोटी हो? मैं छोटी हूँ। छोटी। आप समझाते नहीं अपने पिताजी को? मैं समझाती हूँ, लेकिन वो नहीं समझते, सुनते ही नहीं है कुछ। तो आप लोगों को खाना भी नहीं खाने देते? नहीं, कुछ भी नहीं खाने देते हैं। मतलब घर से निकलेंगे तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए। तो आप कुछ भी लोगों को नहीं मारते हैं? हाँ, और ये बहुत दिन से है। आज मतलब 17-18 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं, मैंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है। बड़ी वाली दीदी कॉलेज में है अभी।
तो आप लोग ठीक है, पढ़ लिख के अपना शादी ब्याह कर लो, अपना सेट हो जाओ। मैया यहाँ आ जाएंगी वृद्धाश्रम में, आप यहीं रहना हमारे पास। अभी तो रहना पड़ेगा इनके ब्याह तक, ये कहाँ जाएंगी? ब्याह तो कर लो, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। नहीं मारेगा, आज 22 साल से नहीं मार पाए, अब क्या मारेगा? क्या करते हैं बताओ? कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देते हैं, बोलते घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। तो आप लोग थोड़ा तरीके से समझाओ उनको। शराबी को उसकी भाषा है तो उसकी भाषा में आप भी समझाओ। आप बेटी हो, यदि स्त्री लक्ष्मी है तो जरूरत पड़ने पर दुर्गा, महाकाली सब बनना पड़ता है। तो फिर आप अपने पिता को समझाओ। ठीक ठीक कैसे समझोगे बताओ? ठीक है, आप लक्ष्मी हो लेकिन जरूरत पड़े तो दुर्गा बनना पड़ेगा। अब नालायक बाप ही है तो बाप के लिए बनना पड़ेगा, अब क्या करो भाई? रहना तो उसी घर में, जाओगे कहाँ? इसलिए आप समझाओ, जैसे माने वो आदमी वैसे समझो। लाओ पकड़ के हम समझाएं, नहीं आए तो फिर आप लोग ही अपने तरीके से समझाओ, बातों से समझाओ, जैसे माने वैसे समझाओ। ठीक है? कराटे वराटे सीखी हो? नहीं कराटे नहीं सीखी मैं। सीख लो। गुरुजी, पुलिस, थाना, वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील, शराबी वकील थाने से मानते हैं? ये लातों के भूखे हैं, लातों के। लात खाया तो बोलता है कि तुम। इनके सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं, ऐसा सच बोलता है। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं शराबी लातों से मानते हैं। हम परिभाषा बता रहे हैं, आपसे ये नहीं कह रहे कि आप मारो, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये बेटियां हैं ना, बेटी का हाथ, इनको सिखाओ कराटे। इन लोग का भी हाथ और मोड़ देते हैं। अरे काय को मोड़, कमजोर है। पूछिए। अब इनको ना तरीके से सिखाओ, कराटे सिखाओ उनको। कल से कोचिंग डालो कराटे की, भेजो उनको, मजबूत करो। और ये दोनों 10 ये मारे 10 वो मारे, क्या करो? शराबी को जैसे माने वैसे क्या करो? बाकी सारे रास्ते अपना लिए, समझा बुझा ले भाई, यहाँ लाओ हम समझाएं। कैसे माने फिर? या फिर सहो जो सह रहे हो, ऑप्शन भी तो नहीं है ना। इसलिए मेरा मानना, शराबी को लाते चाहिए और कुछ नहीं। जैसे मिर्गी आए ना तो जूता सुंघाना पड़ता है। ये जूता जब तक ना सूंघे तब तक मिर्गी रोग ठीक नहीं हो। ऐसे ही है, ये सब शराबी जूता खा के ही सुधरे। 10 सवेरे अच्छे बड़ा जूता, 10 नंबर वाला, तय दनादन, 10 खोपड़ी में सवेरे, 10 शाम को, तब उतरेगी शराब। काय आप देखो किसका प्रश्न है? राधे राधे जी। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? बस दारू पीते मेरा आदमी, कुछ ऐसी कृपा कर दो जो सही हो जाए गुरुजी। कहाँ है आपके आदमी? यही है वो। आओ इनके आदमी, आओ। बुला ले पापा को। गुरु मुकेश, आप बोल दो गुरुजी। मुकेश? हाँ। अरे मुकेश, ये मुकेश? महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ। कभी कभी पी लेते हैं? अच्छा, शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हो? मन नहीं मानता है जी महाराज जी। पहले वो ज्यादा पीता था, अब तो खैर पहले दिल्ली में रहते थे, ज्यादा पीते थे। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ। तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोटा, थोड़ा अपन भी लोट लो। हैं, ऐसी होता कि नहीं? तो महाराज जी यहाँ पे अच्छा, ये बताओ, सुअर नाली में लोटता है, जब आप उसको देखते हो तो आपका ही मन होता है? मन पहले तो जो अलग था महाराज जी, अब कम हो गया है। अब तो बहुत ही कम कर दिया महाराज जी। अब कितना पीते हो? अब नहीं, हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं बस। तो पी के कुछ फायदा हुआ? नहीं, फायदा तो नहीं, नुकसान ही होता है। क्या नुकसान है? बहुत ही कुछ नुकसान हो गया वैसे तो। अपना क्या क्या? बहुत ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर
तो बेकार घोड़ा हो गया। कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे, घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा कहने का अच्छा, मतलब। घोड़ी भी थी? नहीं घोड़ी नहीं, घोड़ी नहीं थी। तो गाड़ी वाड़ी सब बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हो गया महाराज जी। तो सब बर्बाद कर चुके हो, अभी और क्या बर्बाद करना नहीं, बाकी है? अब तो नहीं महाराज जी, हम 2.5-3 साल पहले आए थे, आपके यहाँ पे आए थे, हाँ, तो आपका सत्संग सुने थे, तो बहुत ही शांति पूर्वक मिला, तो हमने बहुत ही कम अभी भी 2 बार पीते हो हफ्ते में, तो और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो कुछ रहा नहीं बर्बाद रहे करने का, अब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका। बर्बाद हो चुका बस। तो अब जो 2 बार पी रहे हो हफ्ते में, उससे क्या बर्बादी चाह रहे हो ये बताओ? आप तो नहीं महाराज जी, छोड़ देंगे अब धीरे धीरे, कब कोशिश छोड़ोगे? कर रहे हैं। सुनो, आप आशीर्वाद महाराज जी दे दीजिए। अभी छोड़ तो दीजिए। गाड़ी घोड़ा बर्बाद भय, अब तुम्हारा शरीर और बचा है। जी अब महाराज। ना पियो ना, ये और बर्बाद हो जाएगा। तो शराब पी के सब बर्बाद ही हुआ है। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए जी, जो कि छूट जाए। आशीर्वाद है, पर अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। पक्का नहीं पिएंगे महाराज जी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। है? माँ कसम। माँ जिंदा है? हाँ जी महाराज जी जिंदा है। तो माँ कसम खा के कह रहे हो शराब नहीं पीऊंगा? है जी पक्का? पक्का महाराज जी। हाँ, अब नहीं पीना। मन करे शराब पीने का तो आप कथा सुन लिया करो, नहीं महाराज जी, आता रहता हूँ मैं, सुनते हाँ। रहता हूँ कथा। और कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो। जी महाराज। ठीक, खुश रहो। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, विद्यार्थी जीवन में रहते हुए श्री जी की कृपा कैसे प्राप्त कर रहे हैं? काम करते हुए, पढ़ाई लिखाई करते हुए माँ भगवती का, भगवान का स्मरण बनाए रखिए बस। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हम जम्मू से आए हैं। बताओ। हमें 3-4 साल हो गया आपसे जुड़े हुए। तो पहले मेरे पति बहुत शराब पीते थे, तो 3-4 साल से इन्होंने छोड़ दी है। छोड़ दिए? हाँ जी। चलो अच्छा, कल हमने इधर क्षेत्र की सेवा दी है। खुश रहिए। हाँ, तो अभी 1-2 आदत है इनकी जो ये नहीं छूट रही है। क्या? कौन सी आदत है? एक तो पत्नियां भी चाहती हैं कि एक दिन में मेरा पति राम हो जाए, सब छोड़ दे तो सब छोड़ ही दे। गुरुजी राधे राधे। जी बताओ, क्या नहीं छूटा अभी? अभी सिगरेट नहीं छूट रही है। सिगरेट? जी। कितने पी जाते हो रोज? 2-3। हैं? 2-3। 2-3? जी। 2 की 3? कभी 2 कभी 3। सिगरेट कितने की आती है एक? 5 रुपए की। 5 रुपए की? 5। 5? जी 5 रुपए की? जी जी तो 15 रुपए का खर्चा रोज है आपका। जी। तो सिगरेट पीने से कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो फेफड़े रहा। अपने आपके बढ़िया होंगे? नहीं। फेफड़े बहुत बढ़िया होंगे आपके, कि कमजोर हो रहे हैं जी क्या? ये सब धुआं जो अंदर जा रहा है, वो धुआं क्या करेगा? भीतर चीजों को डैमेज करेगा, फंक्शन को। जी जी। इसलिए सिगरेट पीना सही है? नहीं है ठीक। इसलिए छोड़ दो प्रभु, ठीक सर। सब छोड़ दो, ये सब बुराई, अच्छा ही रह जाए बस। राधे राधे। गुरुजी हेलो गुरुजी राधे राधे। आओ। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी, बिठा लो सबको। हाँ जी, गुरुजी राधे राधे राधे। हाँ जी। राजेश बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी बताओ। राजेश मुजफ्फरनगर से। बोलो राजेश जी। संसारिक सेवा पूरी हो गई, आपकी सेवा करना चाहता हूँ जी। क्या पूरा हो गया? संसार की जो सेवा, बेटे बेटी हो गई, शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए। अब अच्छा। मैं घर छोड़ के आपके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? पत्नी मुजफ्फरनगर। तो पत्नी को छोड़ दिए? नहीं, पत्नी भी लाऊंगा यहीं। कहाँ लाओगे? यहाँ छठीकरा। छठीगढ़ में कहाँ रहोगे? छठीकरा में रहते हैं जी। अच्छा बढ़िया, अच्छा हाँ रहो, जी। खूब बढ़िया अच्छे तो से रिसेप्शन में बात कर लें गुरुजी। हैं? रिसेप्शन में बात करें। क्या बात करना बताओ? आपके यहाँ सेवा करनी है, क्या सेवा करनी है? कुछ भी सेवा मिल जाए। तो भोजन बांटा करो रोज, आ ठीक। जाया करो, अपने हाथ से बांटा करो, रोटी दाल चावल जो ठीक है भक्तों को जी, दे दो। ठीक। बिल्कुल बांट सकते।